पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की खबरों की तरदीद की है। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से अलहदगी के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफे की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि आखिरी इतलात के मुताबिक मैं पार्टी सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फायज हूँ। कबल अज़ीं शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीग से अलहदगी बारे मुतफरक खबरें आ रही थी, जिनमें कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे के हवाले से गुफ्तगू की है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ताहम इस हवाले से ताहाल शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। दूसरी जानब पार्टी ज़राया का बताना है कि जिस रोज़ मरियम नवाज को नून लीग का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया था, उससे अगले ही रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया था। ताहम नून लीग के मरकजी रहनुमा का इस्तीफा ताहाल कबूल नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए इंसदादे दहशतगर्दी की मद में दिए गए। खुदा जाने वो कहाँ खर्च किए गए, कोई नहीं जानता। उनका हिसाब दिया जाए कि वो कहाँ गए। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशावर धमाका अफसोसनाक है। दहशतगर्दों के खिलाफ कौम और अदारे मुत्तहिद और एक आवाज़ हैं। बहादुर और गयूर अवाम की हिम्मत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल PTI की हुकूमत रही। इन 10 सालों में वफाक की जानिब से 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को अदा किए जा चुके हैं। 417 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए? कहा जाता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन इन्हें सालाना 40 अरब रुपए मिले। वो पैसे कहाँ गए? वज़ीर आज़म का कहना था कि ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 40 अरब रुपए मिले, किसी और सूबे को इतने पैसे नहीं मिले। अब PTI का गिला हकायक को मसख करने की कोशिश है। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने थाना आप पारा तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि रात के वक्त उन्होंने हमारी ज़ाती मलकियत पर कब्जा किया। अगर ये हमारी ज़ाती मलकियत ना हो तो हमें चौक में लटका दिया जाए। उन्होंने 16 वजारतों की इन्वेस्टिगेशन की है, उन्हें 16 वजारतों में से कुछ नहीं मिला। शेख रशीद ने कहा कि इस मुल्क को बहरान में दाखिल करने की साजिश की गई। घर घर में एक क़यामत का पहलू है, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है। IMF वाले आए हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि IMF की शराइत को ओपन किया जाए। उनका कहना था कि हम ओवरसीज के वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ओवरसीज को उनका हक मिलेगा। हम निगरान वज़ीर आला के खिलाफ भी अदालत गए हुए हैं। ये आईनी हक है। 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख आ गई है, अच्छी बात है। पंजाब में भी इलेक्शन की तारीख दी जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज अलाई ने कहा है कि हुकूमत हमें पकड़ने के बजाय दहशतगर्दों को पकड़े। निगरान हुकूमत अपना मैंडेट भूल गई है। उनका मैंडेट साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज अलाई ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी का घर पर रेड नहीं कर रही, वो अपने मुखालफैन की दिल आज़ारी नहीं कर रहे। आप देखेंगे उनके खिलाफ किस तरह सारा गुजरात बाहर निकलता है। हुकूमत हमें पकड़ने के बजाय दहशतगर्दों को पकड़े, ये यहाँ अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि ये समझते हैं कि इनको सुरखाब के पर लग गए हैं और ये पकड़े नहीं जाएंगे। उनका भी एहतसाब बहुत जल्द होगा। ये काम ही सारा गलत कर रहे हैं। हमें अपनी अदलिया पर पूरा यकीन है, उनको अदालतों से सजा दिलवाएंगे। ये गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। हम तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। सारी बुकला तंजीमें भी हमारे साथ खड़ी हैं। ये जो लोगों को तंग करते हैं, अब इनकी बारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आम इंतखाबात के लिए ताहाल कोई तारीख नहीं दी गई है। अपने एक बयान में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर ने अपने खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करने की तजवीज़ दी। ख्याल रहे कि इससे कबल एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को अप्रैल की 16 तारीख की तजवीज़ दी है। चेयरमैन PTI इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मावन वकील ने कहा कि आइंदा समात तक शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवा देंगे, जिसके बाद मजीद समात 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि आप शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराएं, जिस पर वकील असद उमर ने कहा कि मैं मसरूफ था। जवाब जमा करवाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया जाए। मुआविन वकील ने कहा कि अगर असद उमर, इमरान खान और फवाद चौधरी का वकील फैसल चौधरी रास्ते में है, आइंदा समात पर इतराजात पर दलाइल दूंगा। इस पर मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि आइंदा समात पर तो फर्द जुर्म आयद कर देंगे। वकील असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पहले इतराजात पर फैसला करें। बैरून मुल्क जा रहा हूँ, वापसी पर दलाइल दूंगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि आइंदा समात 14 फरवरी को रखेंगे, जिस पर मुआविन वकील अनवर मंसूर ने कहा कि आइंदा समात तक जवाब जमा करा देंगे, लेकिन दलाइल 20 के बाद दूंगा।
کراچی بلدیہ ٹاؤن کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں سوئی گیس کی عدم فراہمی پر مکینوں نے سوئی گیس ہیڈ آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ پولیس کے مطابق بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن اور اطراف کے مکینوں کی بڑی تعداد بسوں اور مختلف گاڑیوں میں بھر کر گلشن اقبال حسن اسکوائر کے قریب واقع سوئی صدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچی اور مکین دفتر کے باہر احتجاج کرتے رہے۔ بیشتر افراد دھرنا دے کر مرکزی شاہراہ پر بیٹھ گئے۔ مکینوں نے مختلف قسم کے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کافی عرصے سے بلدیہ ٹاؤن اور سعید آباد کی مختلف آبادیوں میں گیس کی عدم فراہمی کا شکوہ کیا گیا تھا۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس ایسٹ زبیر نذیر شیخ کے مطابق آج احتجاج کے دوران ممکنہ گڑبڑ کے پیش نظر مختلف تھانوں کی نفری کو موقع پر طلب کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کیس کی گزشتہ سماعت کا فیصلہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں 1 گھنٹے کا اضافہ کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ریسٹورنٹس کو رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور ہوم ڈیلیوری سروس رات 12:30 بجے تک جاری رکھی جا سکتی ہے۔ عدالت نے ٹریفک پولیس کو سڑکوں پر ٹریفک کی معلومات کے لیے ٹیلی فون نمبر دینے کی ہدایت کی ہے اور سیکٹری ماحولیات سے اسموک کے خاتمے کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندہ غلام مرتضیٰ، بیورو چیف جنوبی پنجاب کی رپورٹ کے مطابق گلہ منڈی چشتیاں میں پختہ پھڑ کی تعمیر کے لیے جناب احسان الحق باجوہ صاحب MNA حلقہ 168 مسلم لیگ نواز شریف کی طرف سے گرانٹ فراہم کی گئی۔ اس تعمیر کی افتتاحی تقریب میں فرینڈز گروپ گلہ منڈی چشتیاں، جو کہ اس تقریب کا میزبان گروپ ہے، کی نمائندگی کرنے، مہمانوں کو خوش آمدید کرنے اور سپاسنامہ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی MNA حلقہ 168 سے چوری احسان الحق باجوہ صاحب تھے۔ ان کے علاوہ سینئر مسلم لیگی رہنما اور سابق MPA حاجی محمد اکرم صاحب، چوری محمد جمیل MPA، چوری زاہد اکرام MPA، امان اللہ باجوہ صاحب، میاں ریاض احمد بھٹیرا چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چشتیاں، حاجی حمید احمد صدیقی صدر انجمن تاجران، عابد مسعود رامے صدر انجمن تاجران سبز منڈی، چودھری غلام ربانی رہنما مسلم لیگ نواز شریف، راحیل افضل صاحب رہنما مسلم لیگ نواز شریف گروپ، بکلا آڑتی صاحبان، بروکرز، لیبر اور پریس کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ فرینڈز گروپ کے ممبران جناب چوری ظفر فاروق صاحب، پیر عتیق الرحمان شہید کا صاحب، چودھری آصف حسین جٹ صاحب، چوری جاوید سلیم صاحب، میاں عبد المجید جتالہ صاحب، طارق محمود موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عالم فقیر گھوٹکی سندھ سے۔ ڈیر کی رپورٹ کے مطابق 2 ماہ پہلے خادم حسین ٹاوری کو قتل کیا گیا تھا۔ خادم حسین ٹاوری کا ورثہ ڈیر کی نیشنل ہائی وے احتجاج اور نعرہ بازی جوابداروں کی عدم گرفتاری کے لیے ڈیر کی پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ عبدالغفار ٹاوری، حاکم علی ٹاوری نے کہا کہ 2 ماہ پہلے مہر برادری کے لوگوں نے ہمارے نوجوان خادم حسین ٹاوری کو بنا جواز قتل کیا اور ڈیر کی پولیس نے نوجوانوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا اور ہمارے اوپر ڈیر کی پولیس نے جھوٹے 50 کیس داخل کیے ہیں۔ ہماری اعلیٰ عملداروں سے گزارش ہے کہ خادم حسین ٹاوری کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔